हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं प्रैक्टिस सेट का हिंदी का लाया हूँ और देखता हूँ कि प्रैक्टिस सेट आज 5 है, 30 में 30 कौन लाता है। सो आप 30 ज़्यादा टाइम नहीं है दोस्तों, सितंबर में आपका एग्जाम है। अगर अभी तक आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगा रहे हो केयर एजुकेशन का, तो केयर एजुकेशन में अगर आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगा रहे हो तो आप सीटेट क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना लेट करते हुए। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, चलिए वो देखते हैं। सो यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे भाषा अर्जन रिलेटेड है। और भाषा अर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है, बताओ। भाषा केवल एक औपचारिक सीखने के लिए की जाती है, या भाषा सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम विकसित होती है, या भाषा केवल व्यापारिक सीखने से आती है, या भाषा जन्मजात नहीं होती है। तो दोस्तों जल्दी बताओ, पहला का आंसर क्या होगा। भाषा जन्मजात नहीं होती, सही बात है, गलत होगा। भाषा केवल व्याकरण सीखने से आती है, गलत। तो भाषा केवल औपचारिक नहीं होगा, मतलब इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है ना, भाषा सामाजिक अंतःक्रिया माध्यम से सीखती है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन पे आ चुके हैं और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि स्कॉल फोल्डिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। बच्चों को स्वतंत्र छोड़ देना, कठिन प्रश्न देना, आवश्यकता का सहारा देकर अधिगम की ओर ले जाना, या केवल मध्यवर्ग के बच्चों के साथ देना। केवल तो होगा नहीं, कठिन प्रश्न दे नहीं सकते, बच्चों को स्वतंत्र छोड़ना ही। स्वतंत्र एक नेगेटिव वर्ड होता है, तो इसका आंसर आवश्यकता सहायता देकर स्वतंत्र मतलब अधिगम की ओर ले जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन चलते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ क्या कह रहा है तीसरा का। और तीसरा क्वेश्चन पे आ चुके हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेलेक्ट करना, और यहाँ पे डेली टॉपिक यहाँ पे आता रहता है, प्रैक्टिस से डेली लगाते रहो। यहाँ पे सीटेट के अनुसार भाषा की क्लास में रूढ़ियों को कैसा देखा जाना चाहिए, बताओ। अनुसाहिता का, सीखने की प्रक्रिया के संकेत में, या सफलता का परमन का, कम बुद्धि संकेत। चलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा। तीसरा का आंसर दोस्तों देखता हूँ सबसे पहले आंसर कौन लगाता है। बहुत अच्छी बात है, सीखने की प्रक्रिया और संकेत सबसे अच्छी बात है, सी ओ बी होगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन चलते हैं, जल्दी जल्दी प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, क्योंकि भाई अभी 5 यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे प्रैक्टिस सेट लगाना है। ठीक है ना, और मैराथन भी मैं लेके आऊंगा, अभी नहीं लेके आऊंगा पर लेके आऊंगा, बहुत लाइव चलाऊंगा तब। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे कौन सा गतिविधि हॉट्स हाइड और थिंकिंग का विकसित करता है, बताओ। शब्द को याद करना, परिभाषा, कहानी, विकल्प पे अंतर लिखना, या शुरुत लेख। शुरुत लेख तो होगा नहीं, परिभाषा को तो याद नहीं कर सकते हो, शब्द के अर्थ को याद नहीं कर सकते। इसका आंसर क्या होगा, चलिए बताओ। तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है ना, कहानी विकल्प का अंत को लिखना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है अगला क्वेश्चन। यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन पे आ चुके हैं और पांचवा क्वेश्चन पे कह रहे हैं यहाँ पे। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है बहुभाषिकता किस पर रूप में देखा जाना चाहिए, समस्या, बाधा, संसाधन, या अनुशंसा की कमी। ये बताओ, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। 5 का देखता हूँ सबसे पहले आंसर कौन लगाता है। तो 5 का आंसर क्या होगा, संसाधन के रूप में। ठीक है ना, संसाधन के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, 6 का। और 6 के क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखते हैं यहाँ पे। 6 क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों कह रहा है कि असेसमेंट फॉर लर्निंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। अंतिम अंक देना, सीखने में सुधार करना, या विद्यार्थी को तुलना करना, या प्रमोशन देना। तो प्रमोशन तो होगा नहीं, सीखने में सुधार करना, ना अंतिम अंक देना, ना विद्यार्थी को तुलना करना। तो मतलब इसका आंसर क्या होगा, चलिए बताओ। इसका आंसर होगा सीखने में सुधार करना। ठीक है ना, बी होगा, बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन चलते हैं 7 का। और 7 क्वेश्चन पे यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखते हैं। 7 क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि यदि बच्चे पाठ को अपने अनुभव से जोड़ता है तो यह किस सिद्धांत को दर्शाता है। व्यवहारवाद, रचनावाद, परिपक्वतावाद, या अनुकरण सिद्धांत। तो जल्दी बताओ दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। देखता हूँ कि सबसे पहले आंसर कौन लगाता है। तो सबने आंसर क्या लगाया, रचनावाद। बहुत अच्छी बात है, सबने आंसर सही लगाया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है। और 8वां क्वेश्चन पे आ चुके हैं और 8वां क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भाषा के क्लास में टीचर की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। नियंत्रण, परीक्षक, सुविधा प्रदाता, या अनुशासन अधिकार। तो नियंत्रण तो होगा नहीं, परीक्षक तो होगा नहीं, अनुशासन अधिकार तो होगा नहीं, मतलब इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। सुविधादाता, फैसिलिटेटर बोलता है टीचर को। ठीक है ना, फैसिलिटेटर। ठीक है ना, फैसिलिटेटर। ठीक है, फैसिलिटेटर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। 8वां का 9वां का पे आ चुके हैं। 9वां क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। 9वां क्वेश्चन बोला ओपन एंडेड क्वेश्चन का प्रयोग क्यों किया जाता है, बताओ। एक शब्द के उत्तर के पाने के लिए, रटने की क्षमता जांच करने के लिए, या गहन चिंतन विकसित करने के लिए, या समय बचाने के लिए। समय बचाने की तो बात नहीं कर रहा, रटने की तो बात नहीं, एक शब्द की बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, जल्दी दोस्तों। यहाँ पे गहन चिंतन और विकसित करना, आंसर सी होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन चलते हैं 10वां का।
और 10वां का देखते हैं कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाषा शिक्षण में पोर्टफोलियो का मुख्य उद्देश्य क्या है। रैंक तय करना, सतत प्रगति का रिकॉर्ड कर रखना, या दंड देना, या केवल अंक देना। तो केवल तो होगा नहीं, दंड तो होगा नहीं, रैंक तो होगा नहीं। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा, सतत प्रगति का रिकॉर्ड करना। इसका आंसर बी होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है 11 का। और 11 क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि बच्चों को अपने प्रश्न बनाने के लिए प्रेरित करने के लिए विकसित करता है। अनुकरण, आलोचनात्मक चिंतन, रटना, निष्क्रिय। चलिए बताओ, रटना तो होगा नहीं दोस्तों, निष्क्रिय होगा नहीं, अनुकरण तो होगा नहीं, आलोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग इसको बोलता है, ठीक है ना। क्रिटिकल थिंकिंग आलोचनात्मक चिंतन बोलता है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 तो क्वेश्चन हो चुका है, 12वां क्वेश्चन पे चलते हैं। और 12 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, ये भाषा के सीखने के सबसे स्वाभाविक माध्यम क्या है। व्याख्या, लेक्चर, लिखित परीक्षा, अर्थपूर्ण संवाद, या गृह कार्य। चलिए गृह कार्य तो होगा नहीं गाइज, यहाँ पे अर्थपूर्ण तो संवाद, अर्थपूर्ण संवाद, लिखित परीक्षा तो नहीं होगा, व्याख्या नहीं होगा, मतलब इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताओ। इसका आंसर सी होगा, ठीक है ना। इसका आंसर सी होगा, अर्थपूर्ण संवाद होगा, ठीक है ना। अर्थपूर्ण संवाद होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और 13 क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है मेटाकोग्निटिव। ये तो मैं पढ़ाया हूँ। मेटाकोग्निटिव का अर्थ क्या बताओ जल्दी। अधिक समस्या अभ्यास, अपने सीखने पर चिंतन करना, या अनुकरण, या केवल पढ़ाना। सिर्फ केवल तो होगा नहीं, कॉपी कर नहीं सकते, अधिक अभ्यास करोगे तो गलत है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा आंसर, अपने सीखने में चिंतन करना, ठीक है ना। मेटाकोग्निटिव के अपने सोच के बारे में सोचना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 14 क्वेश्चन पर। और 14 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखते हैं। 14 क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भाषा का मूल्यांकन का सर्वथा उद्देश्य क्या है। बच्चों को वर्गीकृत करना, कमियों को पहचान में सुधार करना है, रैंक बनाना है, केवल अंक देना। केवल जहां दिखे, रैंक भी दिखे, बच्चों को वर्गीकृत कर नहीं सकते। इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, ठीक है ना। इसका आंसर कमियों को पहचान करना और सुधार करना बच्चों को। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा 14 का। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 का। और 15 का क्या कह रहा है कि सीटेट के अनुसार प्रभावी भाषा कक्षा कैसी होनी चाहिए। शिक्षक केंद्रित, परीक्षा केंद्रित, संवादात्मक या शिक्षार्थी केंद्रित, या अनुशासन केंद्रित। अनुशासन केंद्रित तो होगा नहीं, परीक्षा केंद्रित तो होगा नहीं, ना टीचर सेंटर्ड, मतलब संवाद और शिक्षक के शिक्षार्थी के, मतलब चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, ठीक है ना। सेंटर्ड होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो क्वेश्चन चलते हैं भाषा के रिलेटेड। और यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि भाषा सीखने में त्रुटियों को क्या दर्शाता है। वजह, भाषा जो त्रुटियां करता है क्या दर्शाता है। असफलता, सीखने में सक्रिय प्रक्रिया, अनुशाहीनता, या कम बुद्धि। कम बुद्धि तो वो होगा नहीं, अनुशाहीनता होगा नहीं, असफलता भी होगा नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, सीखने में सुधार की प्रक्रिया। इसका आंसर बी होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 17 का। और 17 के यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे पीर लर्निंग का सबसे बड़ा लाभ क्या है बताओ। प्रतियोगिता, सहयोगाधिगम, समय बचाना, अनुशासन बनाए रखना। तो अनुशासन बनाए, समय बचाने की बात नहीं, प्रतियोगिता नहीं। तो पीर लर्निंग में क्या करता है यहाँ पे, सहयोगात्मक कोलैबोरेटिव लर्निंग करता है, ठीक है ना। सब मिलके साथ में एक साथ पढ़ाई करता है या कोई एक्टिविटी करता है। चलिए आगे बढ़ते चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 18 का। और 18 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि जेड पीढ़ी जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किससे संबंधित है। परिपक्वता से, या चीज सहयोग से, अधिगम से, केवल स्वतंत्र अधिगम से, या रटने पर। रटने तो होगा नहीं, केवल तो होगा नहीं, परिपक्वता तो होगा नहीं, उचित सहयोग क्या होगा, बी होगा। बी होगा, उचित सहयोग और अधिगम से। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 का। और 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, 19 क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि पढ़ने से पहले गतिविधि, प्री रीडिंग ऑफ एक्टिविटी का उद्देश्य क्या है। समय व्यतीत करना, पूर्व ज्ञान सक्रिय करना, अनुशासन बनाए के रखना, या गृह कार्य देना। गृह कार्य दे नहीं सकते, समय तो व्यतीत नहीं कर रहा है यहाँ पे, अनुशासन बनाए रखना नहीं, मतलब क्या होगा इसके, प्री नॉलेज के लिए सक्रिय ज्ञान रखना। इसका आंसर क्या होगा, बी होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगला क्वेश्चन चलते हैं 20 का। 10 क्वेश्चन और है इस प्रैक्टिस सेट का। हिंदी है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए, ठीक है ना, महत्वपूर्ण है। यहाँ बोले समावेशी क्लास के मुख्य उद्देश्य क्या है। प्रतिभाशाली छात्र पर ध्यान देना, या सभी बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित करना, प्रतियोगिता बढ़ाना, या केवल परिणाम सुधार करना। तो यहाँ पे क्या होगा जल्दी बताओ, आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताओ आंसर, सभी बच्चों को सहभागिता सुनिश्चित करना। इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन चलते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहे हैं 21 का। 21 क्वेश्चन पे आ चुके हैं और 21 क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भाषा की क्लास में सबसे प्रभावी प्रतिपुष्टि कैसी होनी चाहिए। नकारात्मक, केवल अंक आधारित, रचनात्मक, समय पर, विलंबन। तो दोस्तों जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखता हूँ कि सबसे पहले आंसर कौन लगाता है। ये रचनात्मक और समय पर होना चाहिए। क्या होगा, सी होगा आंसर। क्या होगा, सी होगा। इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 का। और 22 क्वेश्चन पे आ चुके हैं दोस्तों। अब 8 क्वेश्चन और है, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर देना और दोस्तों को शेयर कर देना।
यहाँ पे कह रहा है थिंक ए पेयर शेयर का रणनीति मुख्यतः किससे बढ़ावा देती है? व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा की, सहयोग या चिंतन की, रटने पर या अनुशासन पर? चलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये फ्री का आंसर है, मतलब सहयोग और चिंतन का बी होगा आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं तैश का। और तैश का यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखते हैं। तैश का यहाँ पे कह रहा है कि परमाणिक सामग्री ऑथेंटिक मटेरियल का क्यों उपयोग किया जाता है? बताओ। सजावट के लिए, वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए, समय बिताने के लिए, या कठिन परीक्षा बनाने के लिए? तो जल्दी बताओ आंसर, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। भाई जितना जल्दी स्पीड में आप आंसर लगाओ उतना मैं स्पीड में बढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए। सबने सही आंसर लगाया, बी होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, आपसे मतलब आप सबकी तैयारी बहुत अच्छा हो रहा है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है 24 क्वेश्चन, और 24 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाषा के अधिगम मुख्यतः कैसी प्रक्रिया है? यांत्रिक है, सामाजिक और रचनात्मक है, या केवल जैविक है और केवल मानसिक है? तो चलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो सबने आंसर क्या किया? सामाजिक और रचनात्मक। बहुत अच्छी बात है, सही तो आसान था क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 का, इस प्रैक्टिस सेट का। तो यहाँ बोला है बच्चों के मातृभाषा का प्रयोग क्यों उपयोगी है? बताओ। यह भ्रम पैदा करता है, या कहीं नए से बाधा करता है, या पूर्व ज्ञान से जोड़कर सीखने में आना बनाता है, या इससे अनुशासन बढ़ता है? चलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। सबने आंसर क्या लगाया? सी लगाया। बहुत अच्छी बात है, पूर्व ज्ञान से जोड़कर अपनी आसानी बनाता है, जो भी मातृभाषा होता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 26 का। और 26 यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है कि कौन सी गतिविधि सृजनात्मक लेखन के लिए सबसे अधिक बढ़ती है? श्रुत लेख, शब्दार्थिक लिखना, कहानी का नया अंत लिखना, या परिभाषा? जल्दी बताओ, देखता हूँ कि सबसे आंसर कौन है, सबसे बड़ा पाता है। तो जल्दी बताओ। तो ये होगा शब्द का लिखना, इसका आंसर अंत लिखना। चलिए ठीक है, कहानी का नया अंत लिखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रेडिटी शब्दार्थ लिखना नहीं होगा, कहानी का अंत लिखना होगा, सी होगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। 27 क्वेश्चन पे आ चुके हैं, 3 क्वेश्चन और है दोस्तों, ज्यादा नहीं, 3 क्वेश्चन और है। ठीक है, यहाँ बोला भाषा के टीचर त्रुटियों पर कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए? दंडात्मक, सर्वजनिक आलोचना, रचनात्मक प्रतिपुष्टि, अनदेखा करना? तो देखता हूँ कि कौन सबसे आसान आंसर यहाँ पे देता है सबसे अच्छा। तो भाषा के शिक्षा की त्रुटियों पर कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए शिक्षक? तो सृजनात्मक आलोचनात्मक होना चाहिए। ठीक है ना, सृजनात्मक आलोचनात्मक होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 का। और 28 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है? और यहाँ पे कह रहा है एक और बात बताऊंगा लास्ट में। ठीक है ना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कह रहा है सीटेट के अनुसार भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्याकरण नियम याद करना, संप्रेषण क्षमता विकसित करना, परीक्षा की तैयारी करना, या केवल लिखने का कौशल बढ़ाना? चलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। देखता हूँ कि सबसे पहले आंसर कौन लगाता है। तो सबने आंसर क्या लगाया? परीक्षा केवल नहीं होगा, व्याकरण याद नहीं, संप्रेषण क्षमता विकसित करना है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सबने आंसर सही लगाया। चलिए अब लास्ट है क्वेश्चन, इसके बाद ये 29 क्वेश्चन है। 29 क्वेश्चन पे यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि यदि टीचर बच्चे पर चर्चा अवसर देता है तो मुख्यतः विकसित करता है स्मृति, सहयोग, अभिव्यक्ति, अनुशासन, रटना। देखता हूँ कि कौन आंसर, जल्दी लगाओ इसका आंसर क्या होगा। तो सबने आंसर बी लगाया, सहयोगात्मक और अभिव्यक्ति होगा। चलिए इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन बस आ चुका है। और यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि भाषा की क्लास में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बताओ। पाठ्य पुस्तक समाप्त करना, अधिक गृह कार्य देना, अर्थपूर्ण अधिगम अनुभव प्रदान करना, या केवल परीक्षा परिणाम? देखता हूँ कि सबसे पहले आंसर कौन लगाता है कमेंट में। और जो भाई कमेंट में यहाँ पे आंसर लगाएगा उसको मैं लाइक करूंगा, उसको मोटिवेट करूंगा। ठीक है, 30 का आंसर आपको बताना है। अब भाई वहां पे नंबर दे दिया करो कि आपका कितना कमेंट में। अब जैसे जैसे अंदर बता देते हो कि भाई हाँ कि ये प्रैक्टिस सेट 30 में 30 आया, 30 का ये है। ठीक है ना, इस तरह से बी है, टी है, सी है। ठीक है ना, इस तरह का। और एक बात और है, चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल दे दिया हूँ, वहाँ पे ज्वाइन कर लो। और वहाँ पे आपको अपडेट मिलता रहेगा, सीटेट रिलेटेड जो भी अपडेट आएगा। तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, नेक्स्ट जर्नी।